नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात कोरोना की। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 17 जनवरी को रिकॉर्ड 7,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 9.72% हो चुका है। लोगों की तरफ से भी कोरोना को लेकर लगातार लापरवाही हो रही है। कई लोग कोरोना को सामान्य सर्दी बुखार समझकर दवाई खा रहे हैं और अपने घर के साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में आज सवाल यह है कि क्या एमपी में कोरोना से लापरवाही हो रही है, और ये जो लापरवाही है ये हम सबके लिए आगे जाकर कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। और साथ ही अब कम्युनिटी स्प्रेड क्योंकि शुरू हो चुका है, तो ऐसे में कब तक पीक मध्य प्रदेश में आ सकता है, आज इन सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 17 जनवरी को रिकॉर्ड 7,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो प्रदेश में 38,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10% के करीब पहुंच गई है। ऐसे में अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। पर कुछ लोग क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार को एक नॉर्मल उसमें समझकर बाहर निकलने का काम कर रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि क्योंकि जो ओमिक्रॉन है उसके सिम्टम्स भी इसी प्रकार के हैं, तो अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो तत्काल उसके टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी घातक है और साथ साथ में समाज में जहां आप जाकर घूम रहे हैं उससे भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को सर्दी बुखार समझकर दुकान से दवा लेकर खा रहे हैं और सामान्य दिनों की तरह अपना काम कर रहे हैं। ऐसे लोग न ही जांच के दायरे में आ रहे हैं और न ही इन पर प्रशासन की कोई निगरानी है। कोरोना को लेकर ऐसी लापरवाही टेस्टिंग और ट्रेसिंग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कोरोना को लेकर के हालात है वो बहुत चिंताजनक है। सरकार को चाहिए कि ये जो राजनीतिक आयोजन सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जैसे 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, कोरोना फैलाएंगे, ऐसी परंपराओं को बंद करने की आवश्यकता है। जब प्रदेश में आपने नाइट कर्फ्यू लगा करके रखा है, लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं मास्क ना पहनने पर, तो ये जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के नेता 65,000 बूथों पर जा रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। वैसे कुल मिलाकर सरकार की तैयारी और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत पर लापरवाही भारी पड़ रही है। सरकार दिन ब दिन सख्ती बढ़ा रही है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने से बच रहे हैं। अगर इसी तरह की लापरवाही जारी रही तो लोग न सिर्फ अपने और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को खतरे में डाल रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, ये कहा जा रहा था कि हमें कई डायमेंशंस में देखते हुए कोरोना की तैयारी करनी है। अब देखिए सर, ये समस्या आ गई कि एक तो सर्दी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग कॉमन कोल्ड का ये शिकार हुए हों और वो घूम रहे हैं। अब उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये कोविड वाला मरीज है या नॉन कोविड वाला मरीज है, और दिक्कत यही है कि ये शायद स्प्रेडर बन रहे हैं हम सबके बीच। दूसरा, हमने जो किट उपलब्ध करा दी लोगों को, वो घर में टेस्ट करा रहे हैं। दवाइयों की खपत सर्दी जुकाम बुखार इनकी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अंदर। तो इस चीज को लेकर सरकार ने सोचा था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अब हम सबके सामने आकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जो डेटा हमें बता रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा केस इस वक्त प्रदेश में है। देखिए लोकेन जी, आपका यह कहना निश्चित रूप से सही है कि कहीं ये चिंता की बात है जो केसेस बढ़ रहे हैं, पर क्योंकि ठंड का मौसम में फ्लू भी है और कोल्ड कफ भी एक नॉर्मल चीज में एलर्जी के रूप में रहता है, उसका इलाज भी किया जा रहा है। और जो आप इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग बाहर स्प्रेडर के रूप में घूम रहे हैं, निश्चित रूप से उन लोग जिनके कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव हैं, कुछ लोग घरों पर बैठकर इसको अपने टेस्ट कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि आपका चैनल हमेशा जन सरोकार से जुड़ा रहा है लोकेन जी, जनता की बात उठाता है, उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है निश्चित रूप से
तुरंत अगर इस टाइप से कोई भी सिम्टम्स आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, अनेक बैठक करके इस चीज को रोकने के अथक प्रयास सबके द्वारा किए जा रहे हैं और जो इस सिम्टम्स से ग्रसित है उनसे निवेदन है वो तुरंत अपनी जांच कराएं और आइसोलेट होकर रहें। जैसे ही आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है निश्चित रूप से आप रहें, पर अभी भी मेरा ये निवेदन है कि बहुत जरूरी काम हो तो हमें बाजार में निकलना चाहिए, जो कि ये आंकड़े चिंताजनक आंकड़े हैं। आप देखेंगे कि जो लोग इन लोगों जो संपर्क में आ रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स ने चेताया है लोकेश जी कि यह जो वेरिएंट है वो 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा स्पीड में फैल रहा है वो, तो हम लोगों को सबको रहना है, साथ ही साथ मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और उन अन्य उपाय जो कर सकते हैं घर रहकर निपटेंगे। ये जो बिक्री बढ़ गई है दवाइयों की, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका स्वागत है सर। लेकिन दुर्गेश जी, सवाल यही है कि इसको लेकर अब कुछ विचार चल रहा है सरकार के भीतर कि कैसे निपटेंगे? ये जो दवाइयों की बिक्री बढ़ी है, ये जो सेल्फ टेस्ट हो रहे हैं लोगों के, इसको लेकर क्या नीति है अब सरकार के आगे? देखिए लोकेश जी, सबको इस चीज से निपटना है, सबको इन चीजों से हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कोल्ड कफ के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको तुरंत उन चीजों का भी इलाज होना चाहिए और वो भी स्प्रेडर के रूप में कोई भी बाहर न घूमे इस चीज के लिए। और सरकार हर मोर्चे पे अपना काम कर रही है। जो पहले पूर्व में टेस्टिंग 60,000 के आसपास थी, बढ़ा के 73,568 टेस्टिंग करा दी है हमने। और भी जो इनको लेकर जो कोरोना की प्रोटोकॉल को लेकर सबको सचेत रहना है। बाकी सरकार पूरे इंतजाम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी माइक्रो मैनेजमेंट के रूप में जो बैठकें हो रही हैं, नीचे तक जो इनपुट्स आ रहे हैं उन पे सभी काम मैं और गेस्ट के पास जाऊं सर, क्योंकि आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया माइक्रो मैनेजमेंट, इसको लेकर एक सवाल था सर जो आ रहा है कि कुछ इलाके उज्जैन के हों, खासकर भोपाल का हम कोलार ले लें, इंदौर के इलाके हों, वो वही हॉटस्पॉट इस बार भी बने हैं जो कोरोना की फर्स्ट वेव में बने, सेकेंड वेव में बने और इस बार भी बने। हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं सर? हमें पता है कि यहाँ पर मामले ज्यादा सामने आते हैं। कोलार तो सर भोपाल में ही है जहां से सरकार चलती है, एक बार फिर से वो हॉटस्पॉट बना हुआ है, सबसे ज्यादा मामले वहीं पर हैं। देखिए ये बिल्कुल बात सही है, वहां से 400 मामले निकले हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन को उनको रोकने का काम किया जा रहा है। सतत उन चीज पे मॉनिटरिंग का काम भी किया जा रहा है। टेस्टिंग, सैंपलिंग, स्क्रीनिंग सभी जगह जो इस टाइप के कंटेनमेंट एरिया हैं वहां पे बढ़ाकर किए जा रहे हैं लोकेश जी। और निश्चित ही सबको जिसको भी इस टाइप के फ्लू के, इस कोरोना के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको निश्चित ही घर पे बैठना चाहिए, उनको स्प्रेडर के रूप में मार्केट में नहीं आना चाहिए। राहुल जी, दिक्कत तो यही है सर कि कोविड के बारे में हर बार ये कहा जाता है कि इसको तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पिछली बार हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी रही, बेड्स की कमी रही, सरकार का पूरा फोकस इन दो चीज़ों पर दिखा और उस पर अभी तक तो भगवान की दुआ से कमी कहीं दिखाई नहीं दी है, ना बेड्स की ना ऑक्सीजन की। लेकिन अभी जो एक समस्या आ गई, शायद इसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी केस आ सकते हैं जिनमें बहुत मामूली लक्षण होंगे, जो बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, अपने काम धंधों को बंद नहीं करेंगे। वो मुश्किल होता है, अगर सरकार की गाइडलाइंस नहीं है तो कोई अपना काम क्यों बंद करेगा? जाहिर बात है उसका अगर स्वास्थ्य ठीक है तो अब ऐसे हम कैसे रोक पाएंगे फिर ये जो स्प्रेडर बन रहे हैं लोग? अभी आपको ये चीज है क्या? देखिए, आप ये मान के चलिए कोविड हो, ये अब तो बार बार आएगा, ये रहेगा, इट इज हियर टू स्टे, ये जाएगा नहीं। जो इसका माइल्ड वेरिएशन है, जैसे ओमिक्रॉन जो आया है सॉर्ट ऑफ अ डिविएंट है, उसका म्यूटेशन नहीं माना जा रहा, इट्स डिफरेंट डिविएंट माना जा रहा है जो इन्फ्लुएंजा ग्रुप का है। ऐसे माइल्ड सिम्टम्स के साथ तो आएगा, तो इसमें तो हमारी पब्लिक को ही एक अवेयर होना होगा, पब्लिक में एजुकेशन होना होगा कि हमें अपना जीने का तरीका, रवैया बदलना होगा और जो कोविड बिहेवियर है अब हमें डे टू डे लाइफ में अपनाना होगा, तभी इसका कोई सोल्यूशन है, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप हर पब्लिक को, क्योंकि सबकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है, एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो हमें तो इसको कोविड बिहेवियर को अपना के ही चलना होगा और अब लाइफ में हर एक इंसान को उसको समझना होगा, गरीब अमीर सबको, कि हमें इस बिहेवियर को फॉलो करना है। राहुल जी, क्योंकि इस बार ये हुआ मध्य प्रदेश के अंदर जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें करीब 10 से 15% बताया जा रहा है कि बच्चे हैं।
वो बच्चे जिनको वैक्सीन भी नहीं लगी है, और क्योंकि पेरेंट्स में जब कोविड के सिम्टम्स हैं तो बहुत हल्के हैं, मामूली एक आध दिन के लिए बुखार है या बॉडी पेन है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन बच्चों में बुखार दर्ज किया जा रहा है, इस तरह के केस आए हैं। तो बच्चों के लिए अब क्या एहतियात बरते जाएं, खासकर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर उनको बुखार है तो किस तरह उनका मेडिकेशन कराया जाए, क्या एहतियात पेरेंट्स बरतें? देखिए, आज की डेट में मैं कहूँगा कि अगर बुखार आ रहा है तो होम ट्रीटमेंट बिल्कुल ना ले। जो भी आपके नज़दीकी बच्चों के डॉक्टर हों या नाक कान गले के डॉक्टर हों, उनको दिखाएं और प्रॉपर इलाज लें। नहीं तो सरकारी अस्पताल में दिखाएं, गवर्नमेंट के टोल फ्री कमांड सेंटर्स के नंबर्स हैं, उस पर दिखाएं। खुद घर पे उस पर ट्रायल बिल्कुल ना करें, केमिस्ट से दवा पूछ के बिल्कुल ना लें, स्पेशली बच्चों में ये चीज़ रिस्क ना उठाएं। ठीक है सिद्धार्थ जी, सवाल यही कि सरकार ने तैयारियां की ऑक्सीजन को लेकर, सरकार ने तैयारियां की बेड्स को लेकर, वो अच्छी बात है कि दोनों की कमी प्रदेश में नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनमें बहुत कम लक्षण दिखे और वो लगातार बाज़ारों में हैं, काम कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, एक दिन पैरासीटामॉल खा ली और ठीक हो गए, अच्छा फील कर रहे हैं और आम तौर पर घूम रहे हैं, उनको तो सर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया सरकार के लिए। ये चुनौती कितनी बड़ी दिखती है आपको इस वक्त प्रदेश में? देखिए, जैसे डॉक्टर राहुल जी ने बोला कि कोविड का जो बिहेवियर है उसको पहचानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। मैं काफी हद तक सहमत हूँ। मैं अपने भाई दुर्गेश जी बैठे हैं, उनसे भी सहमत हूँ। ये आज का विषय कोई राजनीति का विषय नहीं है कि इसमें हमें राजनीति की जाए। देखिए, कोविड एक ऐसा संक्रमण है कि किसी को पूछ के जात पात या पार्टी पूछ कर नहीं आएगा। इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो या कोई भी जैसे डॉक्टर इंजीनियर कोई भी हो, हम सबको मिलकर इससे लड़ाई को लड़ना है। हाँ, बात अगर कहीं आती है तो उसमें यह है कि सरकार को सजग रहना पड़ेगा और इसकी तैयारियां आने वाले समय के लिए भी पूर्ण करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है जिस प्रकार से ये विस्फोटक संक्रमण फैल रहा है, आप देखिए कितने एक समय में 600 थे और आज 10,000 के पार हो गए। ये सरकारी आंकड़े हैं, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे आंकड़े पूरी तरह आते नहीं है। तो इसमें हमको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है और इसमें हमको सबसे बड़ी बात है जागरूकता की। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने और आपने भी बोला कि जो 15 साल से नीचे के बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनको भी हो रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए कि पहले मेरे को लगभग 3 साल हो गए भोपाल में, इससे पहले इतनी ज्यादा सर्दी यहाँ नहीं पड़ती थी। मैं ग्वालियर का हूँ, वहां पे माइनस तक पहुंच जाता था। तो एक कारण वो भी बहुत बड़ी वजह है। और ये जितना ज्यादा आप सर्दी से बच सकते हैं उतना ज्यादा इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो उसके लिए आप गर्म पानी पीजिए, जो भी उपाय हो सकते हैं वो करिए। और मेरा तो ये कहना है दुर्गेश जी से, मेरे भाई के समान है, भले पार्टियां अलग हों, इसमें राजनीति ना होते हुए सब दलों को इसमें बैठ के समीक्षा करनी चाहिए। और आपको जब जब कांग्रेस की जरूरत पड़े तो माननीय कमलनाथ जी बोल चुके हैं कि जब आग्रह करके आप बुलाएंगे तो हम आपकी बैठक में भी आएंगे और इसमें हम सलाह भी देंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं राहुल जी एक बार फिर से आ रहा हूँ, एक और चीज़ जो सामने आ रही है मौसम को लेकर, आपको लगता है कि ये मौसम का भी इम्पैक्ट पड़ा है कि इतनी तेज़ी से इस वक्त बीमारियां हमारे सामने कॉमन कोल्ड की या खांसी जुकाम बुखार की सामने आई हैं, या मानकर चलें कि ये ओमिक्रॉन का ज़्यादा असर है? देखिए, ये डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओमिक्रॉन है कि खांसी जुकाम है, थोड़ा माइनर क्लिनिकल सेंस से हमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं, लेकिन कंफर्म करने का तरीका सिर्फ एक उसका कोविड टेस्ट है। ओमिक्रॉन हम बाकी कंट्रीज में भी देखा, जैसे अफ्रीका में जो इनिशियल स्टार्ट हुआ था वहां से देखा कि बहुत तेजी से फैला था, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई थी। तो चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट हाई है ही, लेकिन साथ में बिकॉज सीजन चेंज हुआ है, सडनली ठंड बढ़ी है, तो खांसी जुकाम के मामले भी सामने आ रहे हैं। अब ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिना टेस्ट के कि वो ओमिक्रॉन है कि नॉर्मल कॉमन कोल्ड फ्लू है। एक चीज़ और सर राहुल जी देखने को मिल रही है, हमने उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कुछ ज़िलों में रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से दिखाया जा रहा है, खासकर जहाँ पर चुनाव हैं, और क्योंकि वहाँ पर मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के नेता भी जा रहे हैं जगह जगह पर, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है क्योंकि वहाँ पर, और वो लोग लौटकर भी आते हैं वापस। तो क्या ये आंकड़ेबाजी भी हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिनको सिम्टम्स नहीं है, 3 दिन बुखार नहीं आया,
उनको हम पूरी तरीके से रिकवर मानकर चल रहे हैं ताकि आंकड़े बेहतर दिखाए जा सकें, कुछ छूट भी मिल जाए रैलियों वगैरह की। तो कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं है, आंकड़ेबाजी भी हो सकती है क्या, या वाकई अगर 3 दिन फीवर नहीं है तो हम किसी व्यक्ति को नेगेटिव मानकर चलें? उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए और क्या सरकारों को पालन करना चाहिए? क्या करेंगे? मना कर रहे हैं तो तुम सुनोगी क्या? बेटा जब जरूरत नहीं है आदत। देखिए आज की डेट में ओमिक्रॉन की कितने दिन में रिकवरी होगी ये कह पाना अभी तो रिसर्च का, अगर हम टेक्निकल बात करें तो अभी तो बहुत जल्द है इस चीज का जवाब देना। बिकॉज हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं नॉर्मली 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाते हैं, ये बात सही है, उनके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। अगर किसी को 4 से 5 दिन से ज्यादा सिम्टम्स नहीं है तो ही हमें आगे कोई इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, तो ही हमें आगे कोई और ट्रीटमेंट बोलना होता है, अदरवाइज उनको ट्रीटमेंट भी नहीं चलता है। जो भी लेटेस्ट एम्स और आईसीएमआर गाइडलाइंस है वो भी यही कहती है। अब जो दूसरा सवाल जो आपने कहा कि नेगेटिव कब होता है, अब पिछले जो डेल्टा वेरिएंट का जब आया था तो हमने 14 दिन का गाइडलाइन लेके चले थे कि 14 दिन तक वो इन्फेक्टिव रहते हैं, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 5 दिन में खत्म नहीं हो रही इन्फेक्टिव रेट का। अगर आप फिर से टेस्ट कराएंगे 5 दिन बाद तो हो सकता है वो पॉजिटिव निकले, लेकिन उनको लक्षण नहीं है, हाँ वो कंटेमिनेट कर सकते हैं। दुर्गेश जी, हमें रिकवरी रेट पर भी ध्यान देना होगा कि रिकवरी दिखाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम ऐसे लोगों को बाहर आने का मौका दे दें, क्योंकि आइसोलेशन पीरियड भी सिर्फ 7 दिन का किया गया है, उस पर भी वो भी हमने कम किया ताकि वर्क फोर्स की भी कमी ना पड़े, ये भारी ना पड़ जाए हम सबको। इस चीज पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो अगर 5 दिन जिसको हुए हैं कम से कम उसको जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसको फॉलो हर आदमी को करना चाहिए। जो कोरोना पॉजिटिव आता है उसके बाद उसकी अगर रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है तो उसको आइसोलेट करने की जो बात है, जो प्रोटोकॉल कहता है, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी सिद्धार्थ जी का भी साधुवाद देना चाहूंगा, जो आज इस उसको पॉजिटिव उसमें आए हैं, और निश्चित रूप से ये आपदा विपदा का समय है, उसमें सबको मिलकर साथ लेना चाहिए। सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, मैं आपको इसमें और बता दूं लोकेश जी, घर घर दस्तक के अभियान से हमारे घर घर पे जाके उन लोगों को चेक किया जा रहा है। फीवर क्लिनिक्स 1594 फीवर क्लिनिक्स के माध्यम से उनकी वहां पे उनको चेक किया जा रहा है, और इसके साथ साथ आप जो वैक्सीनेशन को लेकर हम काम कर रहे हैं, 5 करोड़ 65 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है, 5 करोड़ 0.8 लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। 15 से 18 वर्ष की आयु में जो वैक्सीनेशन का काम है, 48 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट लग गई है। और जो आपने एक प्रश्न किया लोकेश जी कि जो छोटे बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, सरकार ने इसमें भी दूरदर्शिता दिखाते हुए जो पेरेंट्स थे उन छोटे बच्चों को, उनको प्राथमिकता देके उनका वैक्सीनेशन का काम किया है। तो सरकार अपने स्तर पर सभी प्रयास कर रही है। बाकी जो जन जागरूकता की बात है, वो आपका चैनल प्रहरी बनकर उस चीज को भी निभा रहा है। हम जब भी ऑन करते हैं, कई बार इसी सुनने में आता है, मास्क के लिए आप निवेदन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप निवेदन कर रहे हैं। इसी तरह से हम सब लोगों को आगे बढ़ के इस बीमारी को परास्त करना पड़ेगा। एक चीज और इशू जो आया है सिद्धार्थ जी, वो था एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि एनएसयूआई कुछ जगह पर लगातार ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रही थी, लेकिन आज मंत्री जी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि ऑनलाइन परीक्षा तो महज एक मजाक है, और जो यूनिवर्सिटीज की परीक्षा हैं वो ऑफलाइन ही होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लगता है, क्योंकि 15% जो बच्चे हैं वो भी संक्रमित हुए हैं और आने वाले समय में खतरा बढ़ सकता है अगर एग्जाम ऑफलाइन होंगे, या आप सहमत हैं कि एग्जाम ऑफलाइन ही होने चाहिए? क्योंकि एनएसयूआई तो कुछ जगह पर ऑनलाइन की लगातार मांग कर रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ जगह पर लाठीचार्ज भी हुआ है। देखिए, पूरे 52 जिले में एनएसयूआई ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था विश्वविद्यालयों पे जाकर, और मेरा जो सोचना है व्यक्तिगत और पार्टी का भी, कि देखिए बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे समय पे आप राजनीति करते हैं, कभी अब आपको है ना रैलियां निकालनी होती है, आयोजन करने होते हैं, तो एकदम कोरोना गायब हो जाता है, या आप रात में कर्फ्यू लगाते हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आती कि हमारी सरकार की मंशा क्या है। क्या कोरोना रात में ही निकलता है शहंशाह बनकर, क्या अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर उस प्रकार से अमिताभ बच्चन की तरह? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रात में आपको लगाने से क्या फायदा है? या तो आप सिस्टम बनाएं, जो भी आपका मॉड्यूलर है उसको पूरा प्रॉपर बना के चलें, और इसमें राजनीति ना हो। सरकार ये कह रही है कि हम ऑफलाइन परीक्षाएं कराएंगे, जिनको कोरोना है उनको हम बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे वो आए, उनके लिए अलग से व्यवस्था हो जाएगी।
बाकी हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम करेंगे। आपको लगता है कि ऑनलाइन से बेहतर है कि बच्चों का मूल्यांकन ऑफलाइन हो तो ज्यादा बेहतर है? देखिए, मैं हमारे माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को आज सुन रहा था, उनका वक्तव्य भी था कि जिनको कोरोना हो जाएगा तो उनका पुनः उनको दोबारा चांस दिया जाएगा। मैं ये बोलता हूँ कि जब सब बच्चों का ऑनलाइन चल रहा है तो एनएसयूआई के जो छात्र चाह रहे हैं तो उसके संग सरकार क्यों नहीं कंधे से कंधा मिला के और अपनी युवाओं की पीढ़ी को बचाने के लिए उनकी बात को क्यों नहीं सुनना चाहती? जब युवा चाहते हैं, कई संगठन चाहते हैं कि उनकी ऑनलाइन परीक्षा हो, तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत उसमें परमिशन देके और उन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सपोज आज जो बच्चे संक्रमित हैं वो नहीं आएंगे और जो संक्रमित नहीं है वो आएंगे, और वो किसी के भी अगर संपर्क में आए और उनको संक्रमण होगा तो उनके पूरे परिवार को होगा। तो जो बच्चा फीस नहीं भर सकता, गरीब बच्चा परीक्षा देने आ रहा है, उनका पूरा परिवार संक्रमित होगा तो इलाज कहाँ से कराएगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिएगा किस प्रकार से भारतीय, अभी जैसे हमारे भाई दुर्गेश जी ने बोला, आंकड़े प्रस्तुत किए। मैंने अभी एक वैक्सीनेशन लगवाया था, मेरे पास मैसेज दोनों वैक्सीनेशन का आ गया है। तो इस प्रकार के आंकड़ों को बताना, खैर जनता के आंखों में धूल झोंकना ये रहने दीजिए, क्योंकि हमें इस समय पे राजनीति नहीं करनी, आंकड़े नहीं दिखाने। जो आंकड़े हो गए वो हो गए। आपने विश्व कीर्तिमान बना लिया वो भी मालूम है, उसको भी बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। ठीक, मैं दुर्गेश जी से इस पे पूछ लेता हूँ। दुर्गेश जी, दो चीजें थी जो आज मंत्री जी की तरफ से कही गई। एक तो हम ऑफलाइन एग्जाम कराएंगे, इतने पॉसिबल है सर कि पूरी जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो जाए? और दूसरा उन्होंने कहा कि मजाक के पात्र छात्र बन रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सर, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया में हमने देखा कि लॉकडाउन लगे, एग्जाम्स ऑनलाइन हुए। तो ये अगर कोई कंपनी मना कर रही है, और उन्होंने सरकार का भी जिक्र किया कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं ऐसे युवाओं को जो इस कोरोना के दरमियान पास हुए हैं, तो सर ये तो उनके भविष्य के साथ हम ऐसा कैसा कर सकते हैं? बच्चों ने थोड़ी बोला था कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। ये वक्तव्य ठीक है क्या सरकार की तरफ से कि उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी आगे जाकर जिनके ऑनलाइन एग्जाम हुए? देखिए लोकेश जी, कहीं किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जन जन की बात को समझते हैं, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय हैं कि जनता के बीच में रह के 8 करोड़ जनता से सीधा संपर्क रखते हैं। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, नरोत्तम मिश्रा जी ने, कि ऑफलाइन अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अगर ऑफलाइन एग्जाम तब होंगे जब हम पूरी गाइडलाइन का पालन करेंगे। मैं शिक्षा और मंत्री अगर के बयान की गाइडलाइन बात कर रहा हूं पालन करने के बाद अगर कोई बच्चा संक्रमित है तो वो उससे जी, मैं शिक्षा मंत्री के बयान की बात कर रहा हूं, गृह मंत्री के बयान की बात नहीं कर रहा। उन्होंने भी स्पष्ट कहा है लोकेश जी कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। उन्होंने ये कहा कि जिन बच्चों को प्रमोशन मिला है उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सर, अगर कोई नौकरी नहीं दे रहा है ऐसे बच्चों को तो उसको लेकर तो सरकार को सजग होना चाहिए। देखिए लोकेश जी, हम जनता, आप देखेंगे जब कोरोना काल की जो आप बात कर रहे हैं, उस कोरोना काल में अनेक लोग अपनी नौकरियां, जिनकी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कुछ लोगों ने अपना व्यापार। चलिए सर, समय इतना ही मेरे पास, इसलिए रोक रहा हूं आपके साथ। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन कोविड अभी गया नहीं है और इसीलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।